श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी पर बहुत सारा पूजन होता है, तो गणेश जी का पूजन कैसे करना है, आगमन कैसे करना है, इस बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया गणेश चतुर्थी पर ध्यान रखने वाली बातें जो हैं वो आपको बताने वाले। अगर आप गणेश जी लाने वाले हैं तो उससे पहले कुछ तैयारियां करके रखना होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेहमान आपके घर पर आते हैं तो हम थोड़ी बहुत तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। गणेश जी लाने से पहले कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि कैसे लाने हैं, छोटे लाएं या फिर बहुत बड़े लाएं, बैठे हुए गणेश जी लाएं आसन पर या फिर खड़े हुए गणेश जी लाएं, गणेश जी किस रंग के होने चाहिए, गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों के होते हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे सब कुछ आपको समझ में आ सके। घर पर क्या चीज़ पहले से करके रखना है। अगर आप भी गणेश जी को विराजमान करने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आप गणेश जी लेने जा रहे हैं तो आपको दरवाजे पर, अपने जो मेन दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बना लेने हैं। एक स्वास्तिक हल्दी का, दूसरा स्वास्तिक रोली या कुमकुम का बनेगा। अगर आप रेंट के घर पर रहते हैं तब भी आप स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो अपने कमरे के बाहर, जिस रूम में रहते हैं उसके बाहर आपको बना लेने हैं। दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह रोली और हल्दी से। इस तरह से बनाने के बाद आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, जो कि आप जब गणेश जी लेकर घर में प्रवेश करेंगे उससे पहले आपको जलाकर रख देने हैं। दीपक जो है वो देसी घी के हों और उसमें जो बाती है वो आप गोल भी डाल सकते हैं, लंबी भी डाल सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि दीपक जो हैं वो आपके मिट्टी के होने चाहिए। ये जो दोनों दीपक हैं वो रिद्धि सिद्धि के रूप में रखे जाते हैं गेट के दरवाजे पर। जहाँ पर आप गणेश जी को बैठाने वाले हैं उस जगह पर भी आपको साइड में, दोनों साइड आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। बीच में गणेश जी को बैठाना है, जिससे कि रिद्धि सिद्धि का रूप माना जाता है। जो बिंदी लगी होती हैं वो रिद्धि सिद्धि का रूप होते हैं। देखिए, 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 11 दिन बाद, जितने भी दिन के आप गणेश जी बैठालते हैं, फिर आप उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन जो बिंदियाँ लगी हुई होती हैं रिद्धि सिद्धि की, वो रिद्धि सिद्धि आपके घर में ही ठहर जाती हैं, जिससे कि आपके घर में धन की बरसात होती है, हमेशा ही धन टिका रहता है। तो रिद्धि सिद्धि को लगाना बिल्कुल ना भूलें। और गणेश जी का तो विसर्जन हो ही जाता है। जो बिंदी लगानी है वो आपको एक हल्दी और एक कुमकुम की बिंदी लगानी है। किसी भी साइड आप हल्दी की लगा सकते हो, किसी भी साइड आप कुमकुम की लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि बड़ी मूर्ति लाएं या फिर छोटी मूर्ति लाएं। तो देखिएगा, बड़ी मूर्ति लाएं या छोटी मूर्ति लाएं, दोनों में श्रद्धा आपकी समान होनी चाहिए। अगर आप छोटे से गणेश जी बैठालते हैं तो आपकी श्रद्धा वही होती है, फल भी वही मिलता है। बस ये है कि बड़ी मूर्ति बड़ी जगहों पर देखने में अच्छी लगती है। अगर आप घर के लिए मूर्ति ला रहे हैं तो हमारी राय है कि आप छोटी सी ही मूर्ति लाएं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने भी ऐसा ही कहा है। बहुत ही मीडियम साइज की मूर्ति को घर में प्रवेश दें, ताकि मूर्ति को घर में जो रखा जाता है वो छोटे कद की ही रखी जाती है, और जो बाहर मूर्ति लगाई जाती है किसी भी आयोजन में वो बड़ी मूर्तियां लगाई जाती हैं। तो आपका ये सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद घर में जो गणेश जी लाएं, सूंड जो है वो किस तरफ होनी चाहिए। तो देखिएगा, आपका जो सीधा हाथ होता है ना, ठीक उसी तरफ उनकी सूंड होनी चाहिए। उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी वाली सूंड घर में नहीं लाएं। घर में जो गणेश जी लाएंगे उनकी जो सूंड है वो सीधी तरफ होनी चाहिए। बाहर आप उल्टी तरफ वाली भी लगा सकते हैं, लेकिन घर में ऐसी मूर्ति को नहीं लगाना है। तीसरा सवाल आपका होता है, बैठे हुए गणेश जी लाएं या फिर खड़े हुए गणेश जी लाएं। तो देखिएगा, जो घर में गणेश जी विराजमान किए जाते हैं उन गणेश जी को आसन पर बैठे हुए गणेश जी ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर कहीं बैठा रहे हैं तो आप खड़े भी लगा सकते हैं, बैठे भी लगा सकते हैं। लेकिन घर में जो गणेश जी लाएंगे वो बैठे हुए हों आसन पर, ऐसी ही मूर्ति आपको लाना है। और देखिए, ये भी सवाल होता है कि रिद्धि सिद्धि लाना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी लाएं, क्योंकि आपने अपने घर में पहले से ही रिद्धि सिद्धि को बिंदी के रूप में विराजमान कर लिया है, तो ज़रूरी नहीं है। साथ में गणेश जी लाने के बाद आपको क्या करना है, जब गणेश जी आप अपने घर में विराजमान कर लें तो उससे पहले आपको भोग में उनके लिए लड्डू या मोदक को बनवा कर रख लेना है। मार्केट से खरीद सकते हैं, घर में भी स्वयं बना सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे ऐसा कर लेना है। उसके बाद उनकी स्थापना करने के बाद उनका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद पूजन अर्चन करने के बाद उसके बाद आरती कर देना है। ऐसा करने से
आपके घर में गणेश भगवान 10 से 11 दिन के लिए बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं। उनकी रोज़ पूजा आरती पूजन सब कुछ कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विशेष उपाय की तरफ। उपाय ये है कि आपके घर में गणेश जी धन संपत्ति बढ़ाते रहें, पूरा भंडार आपका भरा रहे। इसके लिए आपको गणेश चतुर्थी के पहले दिन इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको फूल ले लेना है, समी पत्र ले लेना है। समी पत्र भी महादेव पर जो चढ़ते हैं वही गणेश भगवान पर भी चढ़ते हैं। दूर्वा ले लेनी है आपको, लड्डू ले लेने हैं और भगवान का भोग लगाना है। फूल, समी पत्र, दूर्वा सब उनको समर्पित करने के बाद आरती कर देनी है। आरती करने के आधा घंटे बाद आपको उस दूर्वा को वहाँ से उठा लेना है। जो पहले दिन की चढ़ी हुई दूर्वा है वो वहाँ से उठाकर उसको अपनी चौखट पर स्पर्श कराकर अपने धन वाली अलमारी में रख दीजिए। पहले दिन ही इस उपाय को कीजिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है पहले दिन इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अलमारी में रख दीजिए। साल भर आपके घर में बिल्कुल भी धन की कमी नहीं होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।